वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड थॉट्स, लेसन थर्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें मनुष्य बार बार विचार करता है। थर्ड थॉट्स जो इसका टाइटल रखा गया है वो एक्चुअली एक मुहावरे पर निर्धारित है। एक्चुअली मुहावरा होता है सेकंड थॉट्स, और उसी से जो उत्पन्न है ये एक्चुअली बनाया गया है शीर्षक थर्ड थॉट। ये काफ़ी ह्यूमरस है, बहुत ही हास्यास्पद है। एक्चुअली आप इसमें देखेंगे कहानी में, ये ऐसी कहानी है जिसमें पैसे के लिए मानवीय जो कमजोरी है उसी के ऊपर इसमें व्यंग किया गया है कि किस तरीके से जहाँ पैसा सम्मिलित हो जाता है वहाँ मनुष्य की जो ईमानदारी है, जो भावनाएं हैं और नैतिक रूप से प्रशंसनीय जो भी आदर्श होते हैं वो शीघ्र ही विलुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, खो जाते हैं जहाँ बात पैसे की आती है। तो ये स्टोरी आप पढ़ेंगे और इसमें जो मूल जो तत्व है, जो भाव है, जो सेंट्रल आइडिया है, जो थीम है, वो यही है। मानव मूल रूप से स्वार्थी है और भौतिकवादी होता है और पैसे के लिए अपने दैनिक सामाजिक व्यवहार में डेफिनेटली अपने आदर्श विचारों का भी वो एक तरीके से त्याग कर सकता है और सोच विचार कर सकता है, पुनर्विचार कर सकता है और यहाँ तक कि अपने आदर्शों को बदल सकता है। एक्चुअली आप इस ऐसे में देखेंगे कि हमें लेखक ने एक व्यावसायिक मनोविज्ञान बताया है। व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में जो मनोविज्ञान को समझने की जो गहरी अंतर्दृष्टि होती है वो इस चैप्टर में हमें दी जाती है और रीडर के लिए बताया जाता है कि जहाँ भावुकता व्यापारिक सफलता के विपरीत होती है तथा जो क्रय करना और विक्रय करना व्यापारी और ग्राहक जो होता है, जो कस्टमर होता है, उसके बीच पूर्णतः क्लियर स्पष्ट विषय है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये भी बताया इस चैप्टर में कि जो भी डीलर है या व्यापारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत लेना चाहता है कस्टमर से, और कस्टमर के लिए ये कहा गया है कि वो भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होता है और वो कम से कम पैसा देना चाहता है डीलर को। हालांकि अगर देखा जाए तो मुख्य बात यही है कि इस पूरी स्टोरी में आप देखेंगे ये जो एक्चुअली ऐसे लिखा गया है वो इमेजिनेशन पर निर्भर है और इसमें हास्य और व्यंग दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं अपन इस स्टोरी को। दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाई ए फ्रेंड। लेखक को भी ये कहानी एक्चुअली उनके मित्र को के द्वारा बताई गई है और यहाँ लेखक ने क्लियर कर दिया है कि इस कहानी का जो नैरेटर है वो लेखक का फ्रेंड है। तो ये कहानी भी लेखक को उनके फ्रेंड ने बताई। दिस स्टोरी वॉज टोल्ड मी बाई ए फ्रेंड। इट इज़ माई डेस्टिनी सैड ही। उसने कहा कि ये उसका भाग्य है। डेस्टिनी जो वर्ड है वो भाग्य के लिए, फॉर्चून के लिए है। टू बाय इन द डियरेस्ट मार्केट एंड टू सेल इफ़ आई सक्सेड इन सेलिंग एट ऑल इन द चीपेस्ट। कहता है कि हमेशा से ही ऐसा रहा है कि मैंने अगर कोई चीज़ खरीदी है तो हमेशा डियरेस्ट मार्केट में मुझे ख़रीदना पड़ा है। मीन्स हमेशा ही मुझे उसकी कीमत ज़्यादा देनी पड़ी है। और टू सेल इफ़ आई सक्सीड, और जब मैंने बेचा है, यदि मान लीजिए मैं बेचने में सफल हो भी गया तब की बात है, ठीक है। इफ़ आई सक्सीड इन सेलिंग एट ऑल देन इन द चीपेस्ट, तो हमेशा चीपेस्ट मार्केट में ही सेल कर पाया हूँ, ठीक है। तो ये
भाग्य की बात थी उसकी। यूजुअली इंडीड हैविंग tired of a picture or decorative article, I have positively to give it away, almost to make its acceptance by another a personal favor to me। और सामान्यतः वास्तविकता बात ये थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पिक्चर या डेकोरेटिव जो आर्टिकल है, जब उससे मतलब टायर्ड हो जाता है, उसको रखते हुए काफ़ी समय हो जाता है और उससे ऊब जाता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ऐसे में ही आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, और उसको बेच देना चाहता है या दे देना चाहता है या निकाल देना चाहता है, एंड ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर पर्सनल फेवर टू मी। और निश्चित रूप से जो कि दूसरे के द्वारा एक्सेप्टेंस कर लिया जाता है, स्वीकार किया जाता है, जो पर्सनल फेवर लिया जाता है, खुद का जो पक्ष होता है, ये भी कह सकते हैं। एक्चुअली इसमें ये भी बता सकते हैं कि मान लीजिए जैसे ख़रीदने वाला जो होता है उसको ऐसे लगे कि भाई मुझ पर उसने मेहरबानी कर दिया या फेवर कर रहा हो, ऐसा कुछ फील होता है। बट द अदर डे was marked by an exception to this rule so striking that I have been wondering if perhaps the luck has not changed and I am after all destined to be that most enviable thing, a successful dealer। यहाँ इसमें बता दिया है उसने कि लेकिन उस दिन की जो घटना है, जो घटना घटित हुई द अदर डे, मार्क्ड बाय एन एक्सेप्शन टू दिस रूल सो स्ट्राइकिंग, लेकिन वो जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस दिन की घटना, उसने वाकई इस रूल को तोड़ दिया, और ये एक एक्सेप्शन था मेरे लिए, अपवाद कह सकते हैं। मेरे जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था और मैं बहुत ही आश्चर्य हुआ इस बात से, ठीक है। और हो सकता है कि ये मतलब मेरा लक ऐसा हो गया हो उस दिन, परहैप्स द लक हैज़ नॉट चेंज्ड एंड आई एम ए सक्सेसफुल डीलर। मुझे भी लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा जो भाग्य है वो चेंज हो गया है और मैं एक सक्सेसफुल डीलर बन गया हूँ, एक बहुत ही सफल व्यापारी बन गया हूँ। एंड आफ्टर ऑल वास्तव में अगर देखा जाए तो इन सब बातों में डेस्टाइंड टू बी दैट मोस्ट एनवाइबल थिंग, मुझे ऐसा भी लगा कि लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सफल डीलर बन गया है, और लोग एनवाइबल भी हो गए होंगे, मतलब ईर्ष्या भी करने लग गए होंगे। तो ये घटना उस समय मेरे साथ घटित हुई। अभी देखिए इसमें यहाँ से इट हैपन दस, ये जो घटना घटित हुई, ये जो कहानी मैं आपको नरेट कर रहा हूँ, इसके बारे में आप पूरा जानेंगे कि घटना घटित कैसे हुई, ठीक है। तो ये हुआ कैसे, इट हैपन दस, इस प्रकार से घटित हुआ कि इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप ऑफ ए कैथेड्रल सिटी I came upon a portfolio of watercolor drawing, among which was one that to my eye would have been a possible Turner, even if an earlier owner had not shared that opinion or hope that set the magic name with all its initial so often placed in the wrong order beneath it। हुआ क्या कि जब एक पुरानी ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में, और जो कि कैथेड्रल सिटी में स्थित थी, उसमें जब मैं आया और वहाँ मैंने देखा एक पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर ड्राइंग, ठीक है। उस ड्राइंग को जब मैंने देखा जो वाकई रखी हुई थी, वहाँ मेरी नज़र उस पर पड़ी और मुझे लगा कि शायद वो टर्नर की बनाई हुई पेंटिंग थी। और ये भी महसूस किया कि इफ़ एन अर्लियर honor had not shared that opinion or hope and set the magic name with all its initial beneath it। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका पहले वाला जो मालिक था, जो भी इसका ओनर रहा होगा, शायद उसको उसकी कोई ओपिनियन उसके बारे में नहीं थी, या उसको उस मैजिक नेम के बारे में या टर्नर के नाम के बारे में पता नहीं होगा, इसलिए वो इन सब चीज़ों के बीच वो पिक्चर रखी हुई थी। एक्चुअली सो ऑफन प्लेस्ड इन इट्स रॉन्ग ऑर्डर बीनीथ इट। हालांकि ये जो मैजिक नेम था, जो टर्नर का नाम था, हालांकि उसके नीचे लिखा हुआ भी था, लेकिन
इन रॉन्ग ऑर्डर, ठीक है, सही तरीके से व्यवस्थित नहीं था, तो शायद उसको दुकानदार को भी पता नहीं था इस बात का कि ये जो पिक्चर है, ये जो ड्राइंग है, ये टर्नर की है। सो हाउ मच इज दिस, आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली। मैंने दुकानदार से पूछ लिया कि कितने कीमत है इसकी, कितने का ये ड्राइंग आप मुझे देंगे, ठीक है। देन वेल said the dealer, if it were a genuine turner it would be worth anything। उसने क्लियर कहा कि ठीक है, यदि मान लीजिए टर्नर के द्वारा बनाई हुई ये पिक्चर होती तो इसकी कीमत कुछ भी हो सकती थी, क्योंकि वो फेमस पेंटर हैं। एंड यहाँ ये भी कहा गया बट लेट्स से 10 shilling, लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि अभी अगर आप इसको ख़रीद रहे हैं तो इसकी कीमत 10 shilling। यू कैन हैव इट फॉर दैट बट आई डोंट माइंड इफ़ यू डोंट, बिकॉज आई एम गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन। डीलर ने क्लियर कह दिया कि आप ले सकते हैं अगर चाहें तो 10 shilling में, ठीक है, और यदि आप नहीं भी लेते हैं तो भी मैं कोई माइंड नहीं करूँगा, बट आई डोंट माइंड इफ़ यू डोंट, नहीं लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न ये है बिकॉज आई एम गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक, क्योंकि मैं अगले सप्ताह लंदन जा रहा हूँ और वहाँ इसके बारे में मैं ओपिनियन ले लूँगा और पूछेंगे, अगर वाकई टर्नर की होगी तो इसकी कीमत कुछ भी हो सकती है फिर तो। आई पॉन्डर्ड, मैंने विचार किया उसके ऊपर। देन माइंड यू आई डोंट गारंटीड इट ही डिड, उसने ये भी कहा देखो मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूँ, अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी इसकी नहीं होगी कि ये टर्नर की ही है। देन लेखक क्या कहता है, आई गेव हिम 10 shilling, मैंने उसको 10 shilling दिए, ठीक है। बट व्हाट इनक्रेडिबल मीन्स आई फाउंड ए परचेजर फॉर द ड्राइंग एट 50 pounds, देर इज़ नो नीड टू टेल, for the point of this narrative reside not in bargaining with collectors but in bargaining with my own soul। लेकिन अविश्वसनीय बात थी, मैंने एक परचेजर उस ड्राइंग के लिए पा लिया, अर्थात जो पिक्चर मैंने 10 shilling में ख़रीदी थी उसके लिए 50 pound देने वाला एक परचेजर मुझे मिल गया, और ये वाकई इनक्रेडिबल सिचुएशन थी, अविश्वसनीय बात थी, और अब इसमें कोई कहानी बताने की ज़रूरत भी नहीं है। फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नैरेटिव रेजिड नॉट इन बार्गेनिंग विथ द कलेक्टर, पिक्चर वाल जो रखे हुए था, जो कलेक्टर था, ठीक है, उससे बार्गेनिंग नहीं, बल्कि मैंने ये बार्गेनिंग अपनी खुद की आत्मा से की, न कि डीलर से। द एस्टोनिशिंग fact remains that I achieved a profit of 49 pound 10 and duly let it। I then began to think, और वाकई आश्चर्यजनक फैक्ट था ये कि मैंने प्रॉफिट कमाया, और प्रॉफिट था 49 pounds एंड 10 shillings, और मैं बहुत खुश हुआ। और वापस जब इस पर मैंने विचार किया और मैंने सोचना शुरू किया, क्योंकि मैं इस जो भी मैंने ये डीलिंग की थी इस पर मैं बहुत खुश था, और मैंने सोचना शुरू कर दिया। द डीलर सो माई थॉट्स रैन, अब जब मेरे विचार चल रहे थे, सोचना मैंने शुरू किया, तो मेरे विचारों में, और मैं इस तरीके से सोच पा रहा था कि द डीलर इन द लिटिल स्ट्रीट बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर, he ought to participate in this। मेरे विचार दिमाग में चल रहे थे कि वो जो डीलर जो वाकई कैथेड्रल स्ट्रीट में जिससे मैंने ये पिक्चर ख़रीदी थी, ठीक है, तो उसका भी पार्टिसिपेंट इसमें होना चाहिए, जो भी बेनिफिट मैंने कमाया है उसमें। ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी एंड आई ought टू बिहेव वेल टू हिम, मीन्स उसने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, बहुत अच्छा व्यवहार किया, और इसलिए आई ought टू बिहेव वेल टू हिम, मुझे भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आई वुड बी
ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, और निश्चित रूप से अगर आधा बेनिफिट भी मैं उसको दूंगा तो अच्छा रहेगा और फेयर रहेगा। देयर अपॉन आई सेट डाउन एंड wrote a little note saying that the potential Turner drawing, which no doubt he recollected, had turned out to be authentic, and I had great pleasure in enclosing him half to the proceeds। और उसके बाद मैं राइटर कह रहा है, जो भी नरेटर है, जो भी इसका वर्णन करता है, कहता है कि मैं बैठ गया लेटर लिखने के लिए और एक लिटिल नोट मैंने लिखा और उसमें कहा गया कि जो पेंटिंग थी वो वाकई टर्नर की थी, विच नो डाउट ही रिकलेक्टेड एंड हैड टर्न आउट टू बी ऑथेंटिक, और वाकई वो सही निकली, जैसा मैं सोच रहा था वैसे ही वो निकली और उससे मैंने प्रॉफिट कमाया। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर इन एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उसका आधा जो बेनिफिट है मैं आपको देने जा रहा हूँ। एज आई कंसिडर्ड दैट द ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स, और ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि वाकई ऐसा करना उचित है, और इसीलिए मैंने ऐसा सोचा है। एंड हैविंग नो स्टैम्प्स एंड द आवर बीइंग लेट आई डिड नॉट पोस्ट दिस एंड वेंट टू बेड। हालांकि लेखक ये कह रहा है, नरेटर जो है वो ये कह रहा है कि उस समय लेटर तो मैंने लिख दिया, लेकिन स्टैम्प्स ना होने के कारण और टाइम ज़्यादा हो जाने के कारण उसको मैं पोस्ट नहीं कर पाया और सोने के लिए बेड पर चला गया। ठीक है, तो इसको